इकबाल के हम थे और दोनों का ताल्लुक इकबाल का और आगा हाशिर का दोनों का कश्मीर से था। तो उसके बारे में हमें जानना चाहेंगे कि एक तरफ तो जो है वो कश्मीर में पैदा हुए, फिर बनारस रहे, बनारस हैदराबाद, कलकत्ता, मुंबई, मुख्तलिफ शहर जो तहजीब के तमद्दुन के मरकज थे। तो उनकी शायरी के बारे में आप हमें बताएं। जी, वो बुनियादी तौर पर शायर ही थे और सबसे पहले जब एहसन का ड्रामा उन्होंने देखा तो उसके बाद उन्होंने आफ्ताबी मोहब्बत ड्रामा लिखा जो पूरा मंजूम था। और पहले के जो पारसी थिएटर्स थे उसमें तक़वियत देने के लिए मुकालमों को अशार इस्तेमाल किए जाते थे, तो उन्होंने बहुत उम्दा अशार कहे, बहुत अच्छी शायरी की। यही नहीं, वो मतलब ड्रामों के लिए नहीं, अलग से गज़लें कहीं और नज़में कहीं। मौजे ज़मज़म जो उनकी मशहूर नज़्म है और शुक्रिया यूरोप जो बिल्कुल इकबाल के रंग में है। कहा यह जाता है कि इकबाल ने उनसे असर लिया और उन्होंने इकबाल से असर लिया। दोनों हम असर भी थे और दोनों हम वतन भी थे और दोनों दोस्त भी थे। इसलिए कहा यह जाता है दोनों ने एक दूसरे बहुत अच्छे शायर थे, लेकिन चूंकि वो ड्रामे की दुनिया में उतर चुके थे, स्टेज से उनका ताल्लुक था, इसलिए उनको नाटककार के रूप में और ड्रामा निगार के रूप में ज़्यादा जाना जाता है, शायर के रूप में कम। लेकिन शायर भी वो हम पल्ला नहीं थे किसी से। उन्होंने भी दाग से शागिर्दी हासिल करने की कोशिश की थी इकबाल की तरह, लेकिन दाग ने कहा नहीं, तुमको उस्ताद की ज़रूरत नहीं है, अपनी खुद कलाम पर नजरसानी कर लिया करो। यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे, अगर हम आगा हाशिर काश्मीरी की बात करें तो मैं देखते हैं कि उन्होंने कैरियर अपना जो है अदबी कैरियर की बात करें तो शायरी से शुरू किया, फिर वो ड्रामे पर आए। इसी तरह से आपके कैरियर की अगर हम बात करें तो शायरी से शुरू हुआ और आपके वालिद जो है पनाह मोहम्मद पनाह मौहबी जो खुद एक शायर थे, लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है कि उन्होंने आपको शायरी से दूर रहने की तलकीन ली। उसके बावजूद आपने तक जो 35-36 साल का आपकी जो है अदबी सफर है वो आपने शायरी से दूर ही रहते हुए भी शायरी की, आप अपने ड्रामों के भी जो तनकीदी मुताला हिर्स पर आपने लिखा जो है। तो ये क्या वजह थी कि आपके वालिद ने आपको शायरी से दूर रहने की तलकीन? देखिए, हमारे वालिद, यानी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हम ख़ानदानी शायर हैं, हम ये समझिए आप। लेकिन उन्होंने जब शायरी की तो उन्होंने ये देखा कि ये एक ऐसा नशा है जिसमें इंसान सब कुछ भूल जाता। उनका बहुत बड़ा पानों का कारोबार था, महोबा पान के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन वो तमाम एक दिन के मुशायरे के लिए जाते थे, 3 दिन दरीबा बंद रहता था। इसी तरीके से तमाम बिजनेस जो है उनका ख़राब हो गया और पूरा लोगों का आना जाना ये वो तमाम। तो उन्होंने कहा कि ये अगर कामयाब होना है उसमें तो इस शेर व शायरी से दूर रहना। तो मैंने ये कोशिश की और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि साइंस में मुझे डाला। यानी मैंने बीएससी जो मेरा था वो साइंस मैथमेटिक्स से था। तो लेकिन उसके बाद अब क्या करें, कुछ ऐसा रुजू हुआ, तबीयत कुछ ऐसी हुई कि मैं फिर वही शायरी की तरफ रुजू हो गया और शायरी करने लगा। तो यहाँ पे ये हम चीज जानना चाहेंगे कि जो है एक तरफ जो है मैथिली शरण गुप्त का नाम आता है और हिंदी कविता के उसकी शायरी की हम बात करें तो आपका जो ताल्लुक जो है जहाँ पर महोबा से है वहीं पे झांसी से भी हम देखते हैं आपका करीबी रिश्ता है।